दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 1 नवंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं थोड़ा तेज़ी से बोलूँगा, रिपीटेशन कम करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मैटर ही बहुत ज़्यादा दे दिया है। अब क्या करूँ, एक दो वीडियो में सारी बात कहनी होती है। भगवान मैटर ज़्यादा दे देता है। वो अभी इंटरनेशनल मीडिया वाले आ ही नहीं रहे, नेशनल मीडिया वाले भी नहीं आए, अरे कोई सोशल मीडिया वाला भी नहीं आया। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि बस अब आए तब मैं बोलूँगा और वीडियो बन जाया करेंगे, चलो कोई बात नहीं। सब ऐसी ऊंची ऊंची कल्पना करते हैं। देखो, देश में एस्टिमेटेड 1,65,000 लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं ही ग्रेट शायर हूँ। चलो इसके लफड़े में नए प्रकार। आज जल्दी सुनिए। पहला नंबर, आज 1 नवंबर है। दिल्ली में भारत में दंगों का दूसरा दिन है। अब सही 37 साल हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे सामने आसपास सब जगह चीत्कारें सी उठ रही हैं। उस समय 37 साल पहले मैं अलवर में था। मुझे यह तो ध्यान नहीं कि 37 साल पहले बाल कटिंग का रेट क्या था, लेकिन एक आवाज़ मेरे कानों में अभी भी ऐसे ही गूंज रही है, जब कोई आदमी कह रहा था कि अरे भाई देखो ये नाइयों ने सरदारों से 100 रुपये लिए कटिंग के। तब मुझे पता चला कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना से याद है। 2 नंबर सुनिए। मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करता हूँ, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ काम नहीं आ सका। भाई अब तो ये तो कर ही सकता हूँ। 3 नंबर देखिए, क्या आज भी वैसी तैयारी चल रही है? 37 साल बाद भी यूपी के क्राउन के लिए कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर रख दो। हाँ भाई, रख तो दो। भारत का क्राउन भी भाई अब उधर से गया हमारे ऊपर आया, हमारे ऊपर सिर पर रखा गया। भाई खूब है। वे भी क्या करें, जब 37 साल बाद भी आरोपी अपराधी दिन दहाड़े ऐसा करने वाले वहीं जमे हुए हैं। कह रहे हैं यूपी के क्राउन को हमारे ऊपर रखो, सिर पर रखो, इंडिया का क्राउन भी रख दो। तो आज भी लोग वैसी तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या पता। ये नेचुरल भी है भाई। 37 साल हो गए, कोई क्या कर लेगा, क्या कर लिया, अभी भी ऐसे करो। यह बड़ी भयानक बात है। लेकिन प्रकृति कुछ भी भूलती नहीं है। 37 साल हो या 3700 साल हो या कुछ भी हो जाए, उसके स्टोर में तो हर चीज़ लिखी रहती है। वह तो तभी वाइप ऑफ होगी जबकि उसका रिजल्ट मिल जाएगा। हम कितने अज्ञानी हैं, ये भी कभी डिस्कस नहीं करते कि हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी क्यों और कैसे इस दर्दनाक मौत को प्राप्त हुए। लेकिन हमें तो यही याद है कि यूपी का क्राउन हमारे ऊपर रखो, इंडिया का रखो। भाई वही 4 नंबर जब मैंने अभी बोल दिया है एडवांस में। हम कितने अज्ञानी हैं कि जरा भी तो शिक्षा नहीं लेते कि कुछ भी क्यों होती है, कि कुछ भी क्यों होता है, किसी वजह से होता है और हम समझते हैं इस वजह से हो रहा है। चलो अब आगे का देखिए। 5 नंबर देखिए। ये किसान आंदोलन हो रहा है।
भाई ये किसान आंदोलन हो रहा है, बड़ा धूम धड़ाका हो रहा है भाई। भाई यहाँ क्यों हो रहा है? अरे भाई तुम्हें पता नहीं यार मंगल, तुम इतना सुन यार, तो 3 किसानी बिल और MSP के लिए हो रहा है क्या भाई? ये इसके मूल कारण है? हाँ यार इन्हीं से शुरुआत हुआ है। अरे नहीं भाई, तुमको क्या पता इसके मूल कारण हैं? ये तो इसके छोटे छोटे से कारण हैं, और ये कारण तो हम जैसे अज्ञानी लोगों को दिखते हैं। तो भाई क्या है इसके मूल कारण किसान आंदोलन के क्या हैं? इसका देखो, ये ट्रायंगल बताता है। इसका कारण है 1992 का मंडल कमीशन। इसके कारण है EVM, पुलवामा, CA, UAPA जैसे भयानक कानून और देश को लूटना। इसके कारण है ये गरीब लोग, ये अछूत लोग, ये चमार, भंगी, कंजर, खानाबदोश, ये आदिवासी लोग, ये इसके कारण है। भाई तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये कारण नहीं, ये 3 किसान बिल कारण हैं। अरे भाई मुझे कभी कभी भाई वो जो डिवाइन झलक मिल जाती है। देखो एक ही पॉइंट पर बोले तो 20 मिनट बोलो। 1992 में मंडल कमीशन में जो हुआ, जो OBC ने साथ नहीं दिया, भाई उनमें कौन साथ देते? जो खाते पीते, जिनके पास पैसे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास मसल पावर हैं, और वे इन बड़े किसानों के पास हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अपन को क्या जरूरत है, अपन को क्या क्रीमी लेयर की वजह से वैसे ही अलग हो गए। अरे भाई छोड़ो ने, मौज हैं। कनाडा अमेरिका में हम वैसे आधे से बसे हुए हैं। देखो भाई सॉरी, ये किसान आंदोलन हमारा किसान आंदोलन है, और मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। आप सोच रहे हो कटाक्ष करने, सही बात कहने की मुझे थोड़ी सी आदत सी है। इसका मेन कारण ये है कि 1992 में जब उसका कोई 29 साल हो गए, कितने साल हो गए निकालना, वो सुप्रीम कोर्ट के बेशर्म और दलाल जजों ने क्या किया देश की 55% जनसंख्या के लिए। एक तो 55 का 27 कर दिया, 27 में भी 2.7 जिनको नहीं दिया। और ये बड़े किसान चूंकि तब नहीं आए, इसलिए अब प्रकृति इनको लाइए पकड़ कर, डंडे मार कर खुद के स्वार्थों पर। EVM करो खूब लूटो। अरे BJP तो हमारी पार्टी है। व्यापम करो खूब लूटो। अरे कश्मीर में कुछ भी करो। अरे पुलवामा मर गए होंगे भाई, हमको क्या चिंता है? कभी नहीं आए मेरे बड़े भाई किसान भैया, वर्तमान आंदोलनकारी। और ये किसने, प्रकृति ने बुलाया है कि अपने लिए मत करो। ये बेचारे 70% बिलो गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? जिनमें 40% लोअर OBC और 30% अछूत SC ST लोअर और लोअर ग्रुप के हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके पास धन नहीं, संपदा नहीं, शिक्षा नहीं, मसल पावर नहीं। क्या इनकी दुनिया नहीं? इसकी वजह से वो कहर पैदा किया है 3 किसानी बिलों का, ये आए हैं। मूल कारण तो यहाँ टकते हैं, लेकिन हम जब मूल कारणों को पता है तभी तो हम उसका इलाज करेंगे। इलाज कहाँ कर रहे हैं, जबकि उसका कारण कहाँ है? कह रहे हैं कि हमें नहीं दे रहे। अरे तुम्हें अभी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मूल कारण तो यहाँ अटके पड़े हैं। मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। 6 नंबर सुनिए, गॉड मेड मैन हिज सन। ईश्वर ने आदमी को बनाया अपने पुत्र को, इन हिज ऑन इमेज, अपनी इमेज में बनाया। यानी कि उसको वो सारी शक्तियाँ, पावर, आनंद, सुख, संपदा, खजाने दिए हैं जो उसके पास थे कि बच्चे ये लो। अरे मैं क्या करूँगा? जैसे कि बूढ़ा बाप अपने बच्चों को देता है कि अब मैं क्या करूँगा, सारा तुम्हारा है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है? जिसको भरपेट मिल जाए। देखो ये फिर ट्रायंगल बताता है, ये ABC। A क्या बताता है? ये अमेरिका को बताता है। B चाइना को बताता है। C इंडिया को बताता है। ये अमेरिका में क्या बताता है? और भाई रॉकफेलर कौन है? बिल गेट कौन है? बिल गेट के पास भाई 3 लाख एकड़ ज़मीन बतलाई भाई। ये WHO क्या है? ये वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एजेंडा 21 क्या है? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये इल्यूमिनेटी क्या है? और आप देखेंगे परमात्मा जो ईश्वर का पुत्र है, जिसने
सारी संपदाओं का उपयोग करने के लिए परमात्मा ने ऑथराइज किया। वो क्या करते हैं, वो किसी को नहीं जीने देंगे। इनके भ्रष्टाचार, इनके स्कैंडल देखो, इनका नकली कोरोना देखो, लोगों को मौत के मुंह में झोंकते देखो। जो कहते हैं कि भाई कम करो, खुद भगवान बन गए, वो परमात्मा क्या करे। इससे ऐसा लगता है कि परमाणु बम ये भगवान ने वैसे नहीं बनवाए हैं। दूसरा नंबर देखिए, चाइना देखो। अरे भाई, इन कुत्तों को तुम मार के खाओ। एक तो अब तुम इनको मार के खा ही नहीं सकते, क्योंकि जब जंगल में जब खाना कम था तो एक दूसरे जानवर को मार कर खाता था, बात समझ में आती थी। अब तो इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, कितने कितने मेवा मिष्ठान भंडार, कितना अनाज, कितना है, इनको खाओ। फिर भी कभी मीट भी खाओ, तो इन बेचारों को आप बिना तकलीफ दिए मार तो दो, फिर भूनकर। अरे नहीं भाई, जिंदा भूनने से ज़्यादा टेस्ट आता होगा। इन हरामखोरों को देखो। ईश्वर का अन्याय, ईश्वर का डंडा पड़े नहीं तो कैसे पड़ेगा। और अब ये भारत में देखो, भारत के पैसे वालों को देखो, सत्तावान लोगों को देखो, धर्माध्यक्षों को देखो, इन समाज के नेताओं को देखो। हमारे अलावा कोई पढ़ नहीं जाए, कोई भरपेट खा नहीं जाए, किसी को सम्मान नहीं मिले, कोई न्याय को कैसे, किसी को न्याय कैसे मिल जाए, ऐसा सिस्टम बना दो 20 साल तक फैसला ही नहीं हो। ऐसी शिक्षा को कर दो कि हायर शिक्षा को तो कोई ले ही नहीं सके, लोअर शिक्षा में भी कुछ नहीं करे। मेडिकल की फीस 5 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दो। IIM की फीस 3 लाख से बढ़ाकर 15-20 लाख कर दो। अरे भाई कोई नहीं, कर लो भाई, कर लो। जिस ईश्वर ने इसको बनाया, जिसकी ये रचना है, वो ऐसे ही थोड़ी है, वह ऐसे ही थोड़ी है। कर लो भाई, कर लो। अब ये देखिए दूसरा, अब ये 8 नंबर क्या आया भाई, ये गुजरात में क्या हुआ। अरे भाई वो अर्थक्वेक हुआ ना, मेरे सामने सही वो दृश्य आ रहे हैं। जब अर्थक्वेक होने के बाद में लोगों के झुंड के झुंड उस मलबे में जा रहे थे। क्या कर रहे थे वे लोगों को ढूंढ रहे थे, घायल की जान बचाने के लिए नहीं, बहुत से। यह क्या किसी के गले में सोने की चेन है? क्या किसी के जेब में पैसे हैं? क्या कोई अलमारी में बचा है? वे लोग उनको ढूंढ रहे थे। उस समय के अखबार देखो, बहुत भयानक, बुरा लगता है। लेकिन बुरा ये देखो कि सारे कंट्रीज का छोड़ो, भारत का देखो कि ये टॉप 10% क्या कर रहे हैं। सब हमारे पास, इतना हमारे पास कि धन का गिनने में नहीं आए, विदेशों में जमा करो। मरे तो मरे भूखे, बच्चे दूध के लिए तो चिल्लाए 1100 किलो दूध पत्थरों पर चढ़ा दो। कहर परमात्मा का नहीं पड़े तो क्यों नहीं पड़े। अब मैं क्या देख रहा हूं, 9 नंबर देखिए। ये गोदी मीडिया वाले, ये मोदी मीडिया वाले, ये हायर्ड गुंडे मीडिया वाले, ये लोग मुझे जलते दिखाई दे रहे हैं काफ़ी दिनों से। इनके ऑफिसेज क्यों, क्या, कैसे, आप सबको यह है, जो करोगे सो भरोगे। इधर करो इधर पाओ। इनकी बदमाशी, इनकी बेशर्मी का कोई अंत नहीं। हमें बचाने वाला वो बैठा तो है। हाँ भाई, बैठा तो है। चलो देखो, बहुत लंबा नहीं हो जाए, फिर तेजी से सुनिए। मैं इस कृष्ण का एक क्रिटिक रहा हूँ। क्यों रहा हूँ? ब्राह्मणवाद जो शैतानवाद है, जो मनुवाद है, जो पिशाचवाद है, अपनी किताब में कहकर इसने उसको पक्का कर दिया। उस समय तो खैर ब्राह्मण मान लो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए यूज होता था, अब जाति के लिए यूज होता था। और नंगा नाच हो रहा है कि देखो हम लुच्चे लफंगे बदमाश कैसे भी हों, इसकी कोई कीमत नहीं, बस हम किस जाति के हैं इसकी कीमत है। और गुणीवान रो रहा है। और इसने क्या किया, लड़कियों के कपड़े, जो नदी में नंगी नारी थी, कपड़े ले लेकर चढ़ गए भाई।
और मैं क्रिटिक क्यों रहा हूँ? भाई महाभारत में ये लाखों लोगों को मरने से बचा सकते थे, चाहते तो, लेकिन इन्होंने नहीं बचाया। भाई ये तो बहुत बेकार आदमी थे, मैं इनको बेकारी समझता हूँ। इनकी कुछ बातें मुझे अब समझ में आई है। एक बात तो कि महाभारत में इन्होंने लाखों लोगों को मरने से क्यों नहीं बचाया। आज भी तुम ये देखोगे कि भाई आज जो हो रहा है, कितनी कोशिश कर लो, लेकिन इन आरोपियों को, दोषियों को, लुच्चे लफंगों को तुम मरने से बचा नहीं सकते। यह इनकी नियति है, इन्होंने ऐसा किया है और बिना ऐसा किए इनकी अक्ल आ भी नहीं सकती। 11 नंबर मैंने लिखा क्या, मुझे लिखवाया गया, दिल्ली वाले तुम जल्दी से किसानों के पास जाओ, सब काम छोड़कर उनके पास जाओ। ये अद्भुत भेंट है भारत के लिए जो किसान आंदोलन भेजा गया है। ये LOBC SC तुम भी जाओ। और 12 नंबर देखिए कि और किसानों और सब भारत के 10% LOBC 20% लोअर, सब कुछ तुम मंगल के पास जाओ। 12 नंबर देखिए, तुम मंगल के पास जाओ और उस देववाणी को सुनो। नहीं आए तो ऐसा ऐसा ही होगा, जैसा मैं सैकड़ों वीडियो में मैंने बता रखा है। टॉप 10% तुम भी भाग कर आओ। क्या समझते हो, विदेशों में बंगले, वहाँ पर धन जमा, एक भावी शासक ऐसा आ रहा है जो एक एक आदमी को खींच खींच कर वापस लाएगा और मारेगा नहीं, जब तक कि सारे धन को वापस नहीं मंगा देगा। वह खाल खींच लेगा, क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों की खाल खींची है। वरना भारत के टॉप 10% के पास 150 गुना इन गरीब 50-70% से कैसे हो सकता है। हजारों साल से लूट जो मची है, कहीं उसका रिवर्स नहीं होने लगे, इसलिए सब मेरे पास आ जाओ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनने का। भगवान ने कहा कि देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है। किसी को बचाव चाहिए तो वो इसी से मिलेगा। ये कोई, मैं तो एक स्पीकर हूँ, मैं कुछ नहीं। आप देखिए, होना तो ऐसा ही है, आज समझ लो या कल समझ लेना। और मैंने क्या लिखा है, मैं कोई कृष्ण जैसा कठोर हृदय वाला नहीं हूँ, मैं कोई कृष्ण जैसा कोई मोटी बुद्धि वाला नहीं हूँ। मैं मीन्स वो जो परमात्मा ने जिसको भी निमित्त किया है, जिसकी ओरिजिनल वाणी है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई कृष्ण जैसा कठोर हृदय वाला नहीं, कृष्ण जैसी मोटी बुद्धि वाला नहीं। मैं सबको बिना किलिंग के समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, फिर नहीं मानते तो उनकी किस्मत है। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में बदल दूंगा, वर्ल्ड लीडर में बदल दूंगा, जिस पर लोग रिसर्च करेंगे कि ये चमत्कार कैसा हो गया और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।